प्रिपरेशन ऑफ हाइलाइट एल्किल हाइलाइट में पहला स्टेप शुरू किया था हम लोगों ने एल्किल हाइलाइट आरएक्स का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन डायरेक्ट एल्केन से। दूसरा बताया था एल्कीन से। तो एल्कीन्स में कुछ चीज़ें जैसे बताई थी, अगर सिमेट्रिक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसिमेट्रिक होगा तो जो है उसमें कहाँ कहाँ क्या होता है ये देखना था। तो उसी का आगे कंटिन्यूड करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट फ्रॉम एल्कीन्स को ही आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स में फ्रॉम एल्कीन में हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास जो है कोई इस तरह से दिया गया हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो है HBr की रिएक्शन अगर होगी और इस रिएक्शन में हमारे पास दो केस है, यहाँ डायरेक्ट कोई नो एनी इंफॉर्मेशन और दूसरे केस में यहाँ पे कुछ लगा दिया गया, C6H5 डाल दिया गया, C6H5 COO ट्वाइस तो इस तरह से जो है हमारे पास कोई कंपाउंड लगा दिया गया। तो कंपाउंड जब लगाया गया तो ये पर ऑक्साइड कंपाउंड है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, रिजल्ट क्या होगा उसको देखना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास नो एनी इंफॉर्मेशन, तो इसका ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ जुड़ जाएगा Br और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इसके केस में हमारे पास जो HBr से रिएक्शन हो रहा है सिर्फ HBr के केस में, तो ये जो हमारे पास होता है ड्यू टू दिस, मतलब ड्यू टू दिस कंपाउंड Markovnikov's rule does not obey। मार्कोनिकॉफ रूल जो है ओबे नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है क्या हो जाता है, कब, जब सिर्फ HBr हो। इन केस ऑफ अटैकिंग कौन सा हो, अटैकिंग रीजेंट इज HBr, HCl HI हो, इनके केस में हमें नहीं है, सिर्फ किसके केस में, HBr के केस में हमें देखना है। तो इसे क्या कहा जाता है, हम लोग खरास इफेक्ट भी कहेंगे या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। कोई ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड अगर हमारे पास जो है HBr के एडिशन में इन्वॉल्व हो जाए रिएक्शन में, तो चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, तो जो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है वहाँ पे। तो ये देखना इसमें रहता है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा और कभी कभी जो है कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको डिस्कस तो इस लेवल 1 में नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बताने की कोशिश कर देते हैं, 2 लाइन में हो जाएगा।
ज़्यादा डिटेल में नहीं आना मैकेनिज्म में। तो हमारे पास एक्सेप्शन में डाल लो या कीवर्ड में डाल लो। हर वो एल्कीन जो HX से रिएक्शन करती हो हमेशा जो है RX ही बनाएगी, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, ये जो होता है कोई एक फॉर एवर के लिए रूल नहीं है। यहाँ पे हमें और कई चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन मान लिया हमारे पास दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और एक यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप हम लोग लगा दे रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? HBr से। और हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मार्कोनिकॉफ रूल को हमें लगाना होगा, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करने पे या अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हमारे पास क्या होगा? HBr का Br नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो तो कहाँ पे जुड़ना चाहिए? CH डबल बॉन्ड के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो इस शक्ल का होना चाहिए, CH3 यहाँ Br लग जाएगा नेगेटिव पार्ट और ये हो जाएगा CH3। ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ बिना मैकेनिज्म जाने हम लोग जो है कोई चीज कर नहीं सकते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हो या 11वीं लेवल का हो तो हो सकता है। बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मेनली ज़्यादा मैकेनिज्म ISC में पूछी नहीं जाती है, CBSE में भी बहुत कम पूछी जाती है। लेकिन ये है कि कहीं कभी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कोर्स में तो आई है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म या अंदर क्या हो रहा था, ये जो पॉसिबल प्रोडक्ट बना क्यों नहीं हुआ है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो जब हमारे पास HBr का नेगेटिव पार्ट या जो भी अटैक करेगा तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ से जो होगा, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होगा या तो इधर टूटे या तो इधर टूटे। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस ज्यादा है, इसका इफेक्ट जो है उधर ही होगा। तो हमारे पास ये जो है पाई बॉन्ड जिसे कहेंगे, तो पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटने के लिए जो है क्या होगा, तैयार होगा। जब इधर के लिए टूटेगा तो हमारे पास कुल क्या मिल जाएगा, देखो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH3 नहीं, CH3 यहाँ क्यों बनाए? यहाँ पे जो है CH2, इसे नेगेटिव बना दें और इसे पॉजिटिव बना दें। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन इसका होगा, हाइड्रोजन जो है हमारे पास ये यहाँ से अटैक करके इसको जो है अगले ही पर मोमेंट पे इस तरह से CH3 और CH और ये CH3 इसे रहा, यहाँ पे CH प्लस आयन और ये CH3 बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। C का नेचर होता है नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम लोग? कार्बोकैटायन कहेंगे। ये हमारे पास जो है
कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन जो होता है ये SN1 रिएक्शन जो है शो कराएगा हमारे पास, क्या कराएगा, SN1 रिएक्शन शो कराएगा। अब वो रिएक्शन बाद में मिलेगी, कहाँ है कहाँ नहीं है उसको डिटेल में हमें पढ़ना है यहाँ पे, उसको पढ़ेंगे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बस ये है कि हमारे पास कार्बोकैटायन आयन हो गया, ये प्लस बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो हायर स्टेबल जो कंपाउंड होगा वही ज़्यादा प्रेफर करेगा, ये उसी की यील्डिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री जिसे बना हुआ है, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा इस पे जो निगेटिव पोर्शन Br लगेगा तो वो जो बना होगा, और अगर कभी 3 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल थोड़ी होगा। तो 3 डिग्री वाला जो अगर बन जाता तो हायर स्टेबल हो जाता। तो उसके लिए हमारे पास जो होता है शिफ्टिंग होती है। जब अपने आप मॉलिक्यूल के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई हाइड्रोजन, कोई अल्काइल ग्रुप, कोई फिनाइल ग्रुप मतलब H माइनस, CH3 माइनस, PH माइनस ये शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट या हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये जो है CH3 माइनस शिफ्ट होगा, ये PH माइनस मतलब C6H5 वाला शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास इसे हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्रोजन का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आयन है। तो यहाँ से जब हाइड्राइड शिफ्ट की बात होगी तो ये जो है हमारे पास इसके साथ जो होगा ये जो है थोड़ी देर के लिए है इस केस में रहेगा, और लालच बस ये प्लस चार्ज जो है इसके ऊपर शिफ्ट करेगा, और रिजल्टेंट कंडीशन जो हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट की जो आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। इसे घसीट लेगा एक H को, और ये CH3 तो पहले से था, इसके ऊपर प्लस आयन बन जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर प्लस आयन बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में ज़्यादा फर्क है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब इसके ऊपर जो है कौन अटैक करेगा, इसका निगेटिव पोर्शन अटैक करेगा। तो हमारे पास जो ये कंपाउंड बना था वो कंपाउंड जो है ना होके फाइनल कंपाउंड जो हो जाएगा अंदर अंदर खेल करके ये बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH3। हाइड्रोजन या रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट से हुआ है। अब ये हमारे पास सही कंपाउंड है, तो कभी जो है इसको देखा जा सकता है। एक ही जैसा जो होता है हमेशा, मार्कोनी का रूल याद कर लिया तो जो है एंटी मार्कोनी का रूल और मार्कोनी का रूल लगा के प्रोडक्ट जो है एल्कीन के एडिशन प्रोडक्ट में RX जो है बन जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें आँख खोल के देखना पड़ेगा, खास करके बोर्ड के एग्जाम में, और कंपटीशन में तो और चीज़ें आती हैं। जहाँ पे पॉसिबल है वहीं पे हमें देखना है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे नहीं देखना है। अब हमारे पास जो है HBr के फॉर्म में ही ये रहेगा, बाकी किसी के फॉर्म में नहीं होगा ये। अगर हमारे पास ये जो है कंपाउंड इस तरह से दिया गया हो, कोई कंपाउंड हमारे पास इस तरह दिया गया है, रिएक्शन हमारे पास दी गई है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड की दो तरफ रिएक्शन हमारे पास है, HBr एरो पे दिया गया है HBr और नीचे दे दिया गया है C6H5COO ट्वाइस O2। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इधर दे दिया गया है पेरोक्साइड, वही चीज दे दी गई। तो C6H5COO ट्वाइस O2 रिएक्शन किससे करानी है, HCl से। दोनों केस में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा ये देखना है। तो अगर HBr केस का मतलब HBr की बात हो रही है तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा, तो मार्कोनी का रूल क्या होगा, वायलेट होगा सिंपली। तो यहाँ पे निगेटिव पोर्शन जो है Br का यहाँ पे जोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दी गई है। तो इस पे हमारे पास Br न जुड़ के क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे H अगेन जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 इसके साथ Br आ जाएगा। H पर HBr के साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया गया है। लेकिन अगर HCl के साथ यही दिया गया है तो ये चाहे दिया हो या न दिया गया हो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। निगेटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ क्या हो, हमारे पास कम हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा CH3 CH, इसके साथ आ जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH3। तो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं ये सब देखना है। एंटी मार्कोनी का रूल या मार्कोनी का रूल का वायलेशन जो होता है वहां पे होता है जहां पे कार्बोकैटायन बन जाता है, और कार्बोकैटायन बनने के बाद करीब में पास में जो होता है 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना या कुछ और जो है हायर स्टेबिलिटी का देखना, तब वहाँ पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। फिर हमारे पास जो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्कोनी का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। अब हम लोग जो है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में थोड़ा सा और एक्सेप्शन देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया गया है 1-2 बार कि इससे जो है प्रोडक्ट जो बनेगा, हम लोग लिख देते हैं 2 नंबर 1 नंबर में आता है, गलत हो जाता है। हरो कंपाउंड जिसमें कहीं एक डबल बॉन्ड दिया गया है तो हम लोग उसको एल्कीन की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर मान लिया एल्कीन दिया गया हो और रीअरेंज पे रीजेंट ऐसा कुछ दिया गया हो, चाहे HBr चाहे Cl चाहे HI दिया गया हो जोड़ने के लिए, लेकिन रीजेंट हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रीजेंट दे दिए गए हों, तब भी हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये देखना है। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन ना होके HX का दूसरा कुछ फॉर्म हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं स्टार बना के यहाँ देख लेंगे। तो हमारे पास जो होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑन रीजेंट। अगर रीजेंट हमारे पास जो है नहीं होंगे तो सिंपल जो है HBr या HX मतलब HX का निगेटिव पोर्शन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और H वहां जाएगा जहां पे अपोजिट एंड पे डबल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर कभी हमारे पास ऐसा रीजेंट हो जाए कि जो रीजेंट इन सब चीजों को जो है रोके, तो हमें देखना पड़ेगा एक सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है, अगर हमारे पास कोई दिया गया है कंपाउंड देख लेते हैं CH3 और ये दिया गया है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमारे पास किसी से करानी है, मान लिया HX से करानी है प्लस HX, और रीजेंट जो हमारे पास दिए गए हैं, रीजेंट जो है कुछ स्पेशल रीजेंट होंगे बताना है उसका। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH
2 यहाँ आएगा X, और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। कोई चेंज नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बस डिपेंड किसके ऊपर करता है, यहाँ पे रीजेंट के ऊपर। ये रीजेंट क्या है तभी आगे हम लोग बता पाएंगे कि जो है पुरानी वाली मार्कोनी-काफ रूल लगाना था, एडिशन रिएक्शन करनी थी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना था। तो इसमें जो हमारे पास आता है रीजेंट में हमारे पास जो होता है, पहला होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर दिया गया हो 400 से 500 डिग्री तक दिया गया हो, 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो, या फिर इसी तरह से जो है दूसरा यहाँ हमारे पास आएगा NBS। और ये जो है हमारे पास N ब्रोमोसिस्टामाइन दिया हो। ठीक, तीसरा हमारे पास क्या दिया गया हो, SO2Cl2। ये हमारे पास ब्रोमीन के लिए आएगा और ये हमारे पास क्लोरीन के लिए आएगा। और हाई टेम्परेचर हमारे पास X के लिए कौन कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों के लिए होगा। तो ये 3 रीजन दिए गए हों तो यहाँ पे हमारे पास इस दिए गए कंपाउंड में डबल बॉन्ड ये खत्म नहीं होगा, इसका निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट जुड़ जाएगा यहाँ से, और एक पार्ट यहाँ से निकल के H2 गैस निकल जाएगी। क्या क्या हो, हाई टेम्परेचर पे हेलोजिनेशन होगा Cl, Br, I तीनों के साथ। टेम्परेचर कहाँ से होना चाहिए, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड हो, ब्रोमीन के लिए जो है अगर हमारे पास यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा इसके प्लेस पे, तो हमारे पास ये जो है ब्रोमीन HBr होगा, तो यहाँ पे एक Br लग जाएगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से SO2Cl2 दिया गया हो, क्लोरीन यहाँ पे हो, रीजन की तरफ पे SOCl2 दिया गया हो, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेप्शन है ये, इसलिए इसमें याद करना जरूरी होता है। इसकी कोई रिएक्शन देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर कितना डाल दिया हमने, 500 डिग्री डाल दिया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा कंपाउंड बनेगा, और इसी पे हमने दूसरा कर दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, ब्रोमीन डाल दिया यहाँ पे, और एरो पे डाल दिया हमने N ब्रोमोसक्सिनामाइड, और इसको जो है थोड़ा सा जो है हीट कर दिया, या HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तीसरा हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करा दी हमने क्लोरीन से, और रीजेंट लिख दिया हमने SO2Cl2। अब ये तीनों केस में जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो मार्कोनी-काफ रूल से बहुत दूर भाग जाएगा। वहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल या एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। पहले केस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्ट हाइलोजिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, ये CH2, एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, और CH और डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। इस दूसरे केस में N ब्रोमोसक्सिनामाइड है, तो ब्रोमीन के केस के साथ होता है, ब्रोमीन दिया गया है तो यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस
H2 निकाल दो। यहाँ पे भी माइनस क्या निकाल देंगे हम लोग, माइनस HCl निकलेगा। यहाँ पे माइनस HBr निकल जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास CH2, यहाँ पे हो जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या निकल गया, माइनस HCl निकल गया। तो ये तीनों रिएक्शन जो होगी उनके जो है याद करना है, एक्सेप्शन में है एल्काइलिक सब्स्टिट्यूशन हो, एल्कीन ये भी होता है। अगर हर एल्कीन जिनके साथ ऐसी कंडीशन दी गई होगी, रीजेंट कोई स्ट्रांग दे दिया गया हो, या ऐसा रीजेंट जो एडिशन रिएक्शन को जो है अलाउ ना करे, तो उसके लिए ये भी होता है, देखना पड़ेगा। फिर आगे अब हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का अकेले एक 25-30 मिनट का होगा, उसको देखते हैं नेक्स्ट में।